ऋषिकेश, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या वहां के इस समय आपके आसपास का क्या कुछ माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? देखिए, लाख कोशिशों के बावजूद, तमाम बॉर्डरों को सील करने के बावजूद दिल्ली के जंतर मंतर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जंतर मंतर पर किसानों के जत्थों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, दोनों तरफ से इस जंतर मंतर को पैक कर दिया गया है। जो सामने की तस्वीर देख रहे हैं वो कनॉट प्लेस की तरफ से जो जैसे ही आते हैं उसके बाहर की बैरिकेटिंग है और यहाँ पे भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, देखिए तकरीबन 1000 से ज़्यादा किसानों का जत्था अलग अलग जत्थों में यहाँ पे पहुँच चुका है और सब पूरे देश से अलग अलग किसान हैं। देखिए कि झंडे हैं, उस झंडे में अलग अलग तरीके के निशान भी हैं। यहाँ पे देखिए कि भारतीय किसान यूनियन का जो अलग अलग जो तकरीबन 100 से ज़्यादा किसान यूनियन वो अलग अलग जत्थों में यहाँ पे जमे हुए हैं और लोगों की मांग अपने तरीके से है। आप लोग कहाँ से आए भैया? यूपी से। यूपी से कौन से? इटावा से। हम लोग किराया माफ किया जाए, जो ट्रेन किराया है और जगह जगह परेशान, पुलिस भी परेशान। आप लोग कहाँ से आए भैया? जलंधर से, पंजाब से। जलंधर से। क्या मांग लेके आए आप लोग? हम लोग यही लेके आए हैं, मोदी सरकार ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, हाँ। उसके द्वारा विरोध में आए हैं। वो नहीं पूरे करेगा तो दोबारा फिर धरना आप लगाएंगे। लोग तो 1 साल पहले सिंधु बॉर्डर से जी हाँ, वापस चले गए बिल्कुल थे। बिल्कुल, हाँ जी। इसने हमारे साथ वादा किया था भी जो किसानों के ऊपर ना पर्चे दर्ज किए हैं वो सारे वापस ले जाएंगे, लेकिन इन्होंने वापस नहीं ले, बैन तो मुकर गए। जिस तरह वो अपना यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ जो साढ़े किसानों के उपर हथे किसान बिना मतलब जा रहे अपने घर को जा रहे, उन पर जीप चढ़ाई गया जो मिश्रा का मुंडा था, लेकिन उसकी जमानत इन्होंने कर दी, जबकि उस पर कत्ल का केस बनता है। इस देश में 2 कानून चलते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं मोदी को, इस देश में 2 कानून चलते हैं। जो मंत्री का बेटा होता है उसको छाड़ देते हैं, लेकिन आम बंदे को चक के जेल में कर देते हैं। हमें माड़ा भी लगे आपस में लड़ते हैं उसको जेल में कर देते हैं। लखीमपुर वाली बात हाँ, है। लखीमपुर बात वाली है। तो देखिए यहाँ पे जो बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो वही मुद्दे हैं जो अब से 1 साल पहले तक सिंधु बॉर्डर या फिर अन्य बॉर्डरों पर जो किसानों की ओर से उठाए जा रहे थे। लेकिन इस बार क्या आंदोलन है, चूंकि 1 दिन का मार्च है और अभी एक बैठक चल रही है पूसा में एमएसपी को लेकर के, और जिसमें भारतीय किसान यूनियन का कोई भी सदस्य उसमें शामिल नहीं हुआ है और सरकार करे कि अब उसे वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं किसान यूनियन के लोग। लेकिन इस बार के जो मुद्दे हैं उसमें अग्निपथ जो अग्निवीर का मुद्दा है वो इसमें शामिल कर दिया गया है। बाकी एमएसपी और जो अन्य मुद्दे हैं, जो गन्ना का बकाया मूल्य है, उन सब मूल्यों को लेकर है। और एक बार फिर मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ पूरे जंतर मंतर की। एक बार पूरे तरीके से चारों तरफ की तस्वीर आप देखिए कि कैसे यहाँ पे किसानों का जत्था बड़ी तादाद में लोग घूम रहे हैं, आ रहे हैं, बड़े तादाद में लोग हैं, रोके जा रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे किसान यूनियन और किसानों के बहुत सारे लोग जत्थों में जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि इजाजत नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके आसपास का माहौल देख के समझा जा सकता है कि किसान फिर से एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं। पल्लवी भी मेरे साथ जुड़ी हुई जंतर मंतर पर पल्लवी हैं। पल्लवी, आपके आसपास का क्या कुछ माहौल है? देखिए बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, आपने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इजाज़त नहीं दी कि भाई यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं जंतर मंतर पर, लेकिन जब जंतर मंतर पर आप पहुँचेंगी तो यहाँ भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि यहाँ किस तरीके से माहौल है, क्योंकि काफ़ी संख्या में इस वक्त जो है किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे और आते जा रहे हैं। जैसे जैसे किसान बढ़ रहे हैं तो आपको पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर बैरिकेड किया गया है, 3 बैरिकेडिंग है। पहला घेरा है, दूसरा घेरा और तीसरा घेरा। ये तीसरे घेरे तक पहुँचकर यहाँ पर जब किसान आए तो बैरिकेड तोड़ते हुए वो अंदर चले आए अपनी मांगों को लेकर। लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसान यूनियन जिंदाबाद। यही जो हम पिछले मतलब 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, नवंबर के महीने में 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले किसान यहाँ फिर से महापंचायत करने पहुँच चुके हैं। तो आइए सबसे पहले जो यहाँ पर किसान मौजूद है उनसे पूछ लें, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, बैरिकेड तोड़ते हुए आए जबकि इजाज़त नहीं थी आप लोगों को। देखिए, ये जंतर मंतर और देश की राजधानी, जेकर देश की राजधानी में हमें बात करने का और यहाँ पर आने का जेकर मतलब कि ये आखिरी नहीं है, तो फिर ये देश हमारा हम कैसे कहेंगे? ये हमारा देश है, हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी है इस देश को आज़ाद कराने के लिए।
ये जो आज लोग राज कर रहे हैं ये नहीं है। आज की जो महापंचायत है ये भी कहा जा रहा है कि गैर राजनीतिक महापंचायत है और इसमें जो संयुक्त किसान मोर्चा के जितने 40 संगठन है उसमें से 20 संगठन ही आएंगे यहाँ पर। ये देखिए वो 40 थे लेकिन पूरे भारत के 60 से 65% संगठन हैं पूरे देश के हैं। यहाँ केरला, आंध्रा, तमिल और गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब कि पूरे देश के कोने कोने से, और ये नहीं कि एक एक दो दो आए, हजारों सैकड़ों की गिनती में यहाँ पर किसान पहुंचे। जी बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? मैं मंदसौर से आया हूँ। मंदसौर से आए हैं। आपके गले में प्याज और लहसुन है, एमपी से आ रहे हैं। एमपी से हमने देखा, एक तस्वीर भी देखी कि ट्रकों में लहसुन भरा हुआ था और वो नदी में फेंका जा रहा था। क्या बात है, आपने प्याज लहसुन क्यों लटकाया हुआ है? प्याज और मंडी में लहसुन ले जाने का जो खर्चा लगता है वो भी आज हमको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मंदसौर मंडी में लहसुन 50 पैसे प्रति किलो, प्याज 2 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जिससे हमारे मंडी में जाने तक का खर्चा नहीं में तो हम तो 160 रुपए प्रति किलो लहसुन खरीद रहे हैं। ये सरकार को देखना है कि किसान को क्या देना है और क्या कौन क्या भाव बेच रहा है, ये सरकार का मुद्दा है। बाकी हम किसान हैं, हमको कर्ज माफी नहीं चाहिए, हमको दाम चाहिए। जो हमने हमारा जो खून पसीना है, जो हमने लगाया है, जो हमारा जो खर्चा लगा है मैम, वो हमको चाहिए। और क्या मांग लेकर आए हैं आप लोग? वही मांगे हैं? मैं बीकेयू सिरसा से बोल रहा हूँ। जी। हमारी मांगे हैं जो एमएसपी पर गारंटी, और जो लखीमपुर खीरी में जो टहनी मिश्रा है उस पर याद गुम रहा है, उस पर पर्चे चाहिए, उसमें उसको जेल में बंद करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार पर अब भरोसा आप लोगों का कम हो गया है और इसीलिए दोबारा से आप लोग यहाँ महापंचायत करने के लिए पहुंचे हैं? बिल्कुल, इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। इन लोगों का अगर ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना कोई जबान है, और आपने सुन ही लिया इनसे। लेकिन आज तो जो बैठक हो रही है एमएसपी को लेकर ही बैठक हो रही है। बीबा जी, वो किन लोगों की बैठक हो रही है? उन लोगों की बैठक हो रही है जिन लोगों ने इन कानूनों की वकालत की थी, इसलिए हम उनसे कैसे मानेंगे। आज के महापंचायत के बाद का आगे का क्या एक्शन है आप लोगों का? ये तो हमें एक ट्रेलर दिखा, हमारा एक इशारा है कि सरकार मान जाए तो ठीक है, तो नहीं तो फिर फिल्म आगे चलेगी। फिल्म आगे चलेगी और ये एक तरीके से इशारा है और एक तरीके से सरकार को चेतावनी भी है। और एक बार फिर से मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊंगी कि जिस वक्त हम जंतर मंतर पर पहुँचे थे तकरीबन 8 बजे का वक्त था और उस वक्त इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे 11 बजे से अब ऊपर हो रहा है और आप तस्वीर में देखें तो हर तरफ अब जंतर मंतर पर आपको किसान नजर आएंगे और यही मांग करते हुए, जो मांग उनकी पहले से है कि एमएसपी पर गारंटी हो, बिजली बिल 2022 को लेकर के भी ये लोगों ने आवाज उठाई है। उसके अलावा लखीमपुर खेरी का जो मामला है उस पर उन लोगों ने सरकार के सामने जो बात रखी थी उसको अब फिर से दोहराया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो किसान एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और भी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगी कि आप वो लोग कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए हो? मुक्तसर से, पंजाब से। पंजाब से आए हैं। क्या बात है, दोबारा आना पड़ गया? ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। हाँ। ਬਸ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਐਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਖੜੇ हैं। जी, तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि जो बातें सरकारों ने कही वो सरकारों ने अभी तक निभाई नहीं है और वो नहीं निभाने की वजह से यहाँ पर यहाँ पर इसीलिए पहुँच रहे हैं। और एक बार मैं आपको दिखाऊं तो देखिए वहाँ वाटर कैनन की भी जो है पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ इजाज़त नहीं मिली है और अगर भीड़ यहाँ पर बढ़ती जाएगी तो जाहिर तौर पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल होगा और सुरक्षाकर्मी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तैनात है, मैं आपको बताऊँ। और इसके अलावा लुटियन जोन में खास करके जनपद, अशोका रोड, अकबर रोड, इन तमाम जगहों पर आज भारी जाम दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ट्रैफिक एडवाइजरी जो थी वो पहले से ही लागू कर दी गई थी कि इन रोड्स को यूज़ ना करें क्योंकि इस पर काफ़ी ट्रैफिक होगा और वहीं साथ ही साथ वहाँ पर काफ़ी सुरक्षा कर्मी भी हैं। तो लोगों को परेशानी बेशक हो रही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ किसान भी जुट रहे हैं, चाहे वो महिला किसान ही क्यों ना हो। महिला किसान भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद है। मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ तक पहुँचे और उन किसान से भी बात करें। लेकिन देखिए बात वही है, पुरानी बातें, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि सरकार ने छला है इनको और इनको जो उनकी मांगे थी उनको पूरा नहीं किया है और इसीलिए दबाव बनाने के लिए
लिए ये जो किसान हैं वो यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि घर बार मंतर पर आना और बच्चों के साथ यहाँ बैठना आसान नहीं होता है। श्रद्धा छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पर पहुँची है, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग यूपी से आए हैं। यूपी से आए हैं? हाँ, क्यों आई हैं? हम लोगों की मंजूरी रोजगार बेरोजगारी हो रही इसलिए आए हैं। गरीब लोग हैं बहुत लोग। अच्छा, बेरोजगारी की वजह से आए, नौकरी नहीं है घर में किसी को? नहीं, हम लोग मजदूर हैं ना। हाँ। पति क्या करता है आपका? कुछ नहीं, बस मजदूरी करते हैं। तो यहाँ पर आप नौकरी मांगने के लिए आई हैं? पल्लवी मैं देख पा रही हूँ कि महिला किसान वो लोग भी हैं अपना घर बार छोड़कर छोटे छोटे बच्चे गोदी में लेकर आए हुए हैं और एक बार फिर से लामबंद होते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप सबको रोकना चाहूंगी और एक रिपोर्ट दिखाते हैं मेरे सहयोगी विमल कौशिक की। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान आकर धरने पर बैठ गए थे, फिलहाल पुलिस उन्हें यहाँ से हटा रही है और उनसे लगातार बातचीत की जा रही है कि आपको धरने प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है, आपने जो थोड़ा बहुत धरना करना था वो यहाँ पर कर लिया है तो अब यहाँ से हटिए। लेकिन कोई भी जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं है और अब जो है पुलिस ने यहाँ पर बसेस लगा दी हैं, सिक्योरिटी है और पुलिस इनको किसानों को ये बता चुकी है कि आप सभी को हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन जो किसान हैं जो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है और आज सुबह जो जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो कुछ मुद्दों को लेकर, जो पुराने मुद्दे किसानों के थे उनको लेकर, इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर किसान आज जंतर मंतर पर उन्होंने एक महापंचायत बुलाई थी, लेकिन उसमें किसान नेता ना पहुँचे। इसके लिए यहाँ पर जगह जगह दिल्ली में तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी और जब गाजीपुर के बॉर्डर पर कुछ किसान पहुँचे तब पुलिस ने तुरंत ही उन्हें रोक दिया और उसके बाद वो किसान जो है इनके बारे में बताया जाए कि मेरठ और मुजफ्फरनगर से आए हैं और ये तुरंत ही यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और अब पुलिस की टीम यहाँ से इनको हटाना चाहती है और लगातार इनसे यही बात की जा रही है कि वो यहाँ से हट जाएं और जिसके बाद यहाँ पर बसेस भी लाकर लगा दी गई हैं और उम्मीद है कि कुछ ही देर में अगर किसान खुद नहीं हटते हैं तो फिर पुलिस उन्हें जबरन यहाँ से हटाएगी, क्योंकि उन्हें साफ कर दिया गया है कि उन किसानों को अंदर जाने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और फिलहाल उन्हें यहीं से हिरासत में लिया जाएगा। कैमरामैन अजय कुमार के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिल्कुल वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम रुक करेंगे मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश का जो सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।